हम क्या करें, हम बैठा कचरा तुम करवाओ। मंच संचालन कर रहे हैं, मंच संचालन। लाइव चल रहा हूँ। तो हमारे बीच में उपस्थित बुंदेलखंड के मशहूर कलाकार कॉमेडियन राजू शुक्ला जी मालथौन नगर में उपस्थित हैं। नया बाजार मालथौन में उपस्थित है। तो आज इनका हास्य कार्यक्रम होने जा रहा है और यहाँ पे काफी लोग भी उपस्थित होने वाले हैं। नवदुर्गा सेवा समिति मालथौन, नवदुर्गा सेवा समिति मालथौन। शुक्ला जी का स्वागत समारोह, उसके पश्चात आज का जो कार्यक्रम है हमारे उच्च शुक्ला जी के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। तो बोलो माता वाली महाराज की। तो सबसे पहले हमारे नवदुर्गा सेवा समिति मालथौन के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब बबलू नगायत जी आए और हमारे बुंदेलखंड की शान हमारे सम्मानीय कलाकार महोदय सम्मानीय राजू शुक्ला जी का पुष्पमाला से हमारे स्वागत करेंगे। और आप मशहूर कलाकार राजू शुक्ला जी, हमारे सम्मानीय उपस्थित राजू शुक्ला जी का सम्मान से सभी लोग स्वागत करेंगे हमारे शुक्ला जी का। बच्चों में खासा विशेष उत्साह, बच्चे आज सबको विदित है सोशल मीडिया में कि हमारी जो नौजवान कौम बैठी है, हमारी जो नौजवान बच्चे बैठे हैं, इसके पश्चात हमारे बड़े भैया शंकर सिंह जी परिहार आए और पुष्पमाला से सम्मानीय शुक्ला जी का पुष्पमाला से भाई तिवारी जी, साथ में हमारे मनीष पाटिस्कर जी, हमारे बबलू नगायत जी, सम्मानीय शंकर दाऊ का भी स्वागत करें। और हमारे शिवराज सिंह जी राजपूत सम्मानीय शुक्ला जी का स्वागत करें पुष्पमाला से। सभी जोरदार कर्तन ध्वनि से हमारी आवाज हमारे नवदुर्गा सेवा समिति मालथौन के सक्रिय सदस्य नीलेश साहू जी आए और पुष्पमाला से हमारे सम्मानीय राजू शुक्ला जी का स्वागत करें। दिनेश सोनी जी, राघवेंद्र सिंह परिहार जी, आप सबके बीच में आप सब यूट्यूब पर हमारे सम्मानीय शुक्ला जी को फॉलो कर रहे हैं, तो आप हमें यहाँ सम्मानीय शुक्ला जी का खूब खूब स्वागत करना है। राघवेंद्र सिंह परिहार जी, हमारे छोटे भाई अभिषेक साहू जी हमारी नवदुर्गा सेवा समिति के सक्रिय सदस्य आए और पुष्पमाला से सम्मानीय शुक्ला जी का स्वागत करें। राघवेंद्र सिंह परिहार जी, हमारे छोटे भाई जुगल किशोर जी राय आप भी आ जाएं और हमारे बुंदेलखंड की कॉमेडी के बादशाह शहंशाह राजू शुक्ला जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। श्री राहुल सिसोदिया जी आप भी आ जाएं और पुष्पमाला से। और राघवेंद्र परिहार जी, अंबर सोनी जी, अनुज परिहार जी, उपाध्यक्ष हमारी नवदुर्गा सेवा समिति नया बाजार मालथौन के हमारे काफी कर्मठ और विधारू संघर्षशील हमारे नौजवान दुर्गा सेवा समिति के हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण, कृपया अविलंब रूप से आपको मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप आ जाएं और हमारे सम्मानीय शुक्ला जी का कुलदीप चौरसिया जी जल्दी से आ जाएं। छोटे भाई राघवेंद्र सिंह जी परिहार आए और आप हमारे कॉमेडी के हमारे बुंदेलखंडी कॉमेडी के बेताज बादशाह शुक्ला जी आप सभी यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे और अभी एक से बढ़कर एक अपने हास्य व्यंगों के द्वारा आप सबका मनोरंजन करेंगे। कुलदीप चौरसिया जी आ जाएं और सम्मानीय शुक्ला जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। मोहित राय जी आ जाएं और
हमारे सम्मानीय शुक्ला जी का पुष्पमाला से सभी जोरदार करतल ध्वनि से लगातार आप सभी यहाँ पर सम्मिलित होते रहे। राहुल राय जी स्वीकृता करें। इसके पश्चात हम सबके बीच में एक से बढ़कर एक व्यंग जसवंत शर्मा जी, हमारे पंडित जी जसवंत जी शर्मा, आप आ जाएं और पुष्पमाला से कृष्ण कुमार जी लगेरा। बच्चों में विशेष खासा उत्साह, चूंकि आप सब हमारे शुक्ला जी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है आपकी योग्यता और विशिष्टता। अनिल राय जी आप भी आ जाएं और पुष्पमाला से हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय सम्मानीय राजू शुक्ला जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। इसी स्वागत की बेला में मनीष पाटेश्वर जी, हमारे युवा पत्रकार साथी, और स्वागत के इसी बेला में हमारे मनीष पाटेश्वर जी, हमारे युवा साथी जामाज पत्रकार हिंदू हरगोविंद जी, हमारे पत्रकार महोदय आप भी आ जाएं और हमारे शुक्ला जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे एक और हमारे युवा पत्रकार सुरेंद्र जी जैन यहाँ पर बैठे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि हमारे राजीव शुक्ला जी का पुष्पमाला से प्रशांत जी लगेरा आप भी आ जाएं और सुरेंद्र जी जैन, हमारे सम्मानीय युवा साथी जाबाज और कर्मठ पत्रकार कृष्ण कुमार जी लगेरा, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो कृपया स्वीकृता करें। चूंकि इसके बाद हमारे अंबर सोनी जी, अंबर हमारी नवदुर्गा सेवा समिति के सम्मानीय सदस्य अंबर जी सोनी, राजकुमार जी सेन, सचिन सोनी, ये सभी हमारे सम्मानीय जन अविलंब रूप से हमारे सम्मानीय शुक्ला जी के सम्मान में यहाँ पर अविलंब रूप से आने का कष्ट करें। अब इसके बाद आशीष जी गुप्ता, जीतू भाई यदि यहाँ आसपास हो तो आप भी पुष्पमाला से सम्मानीय शुक्ला जी का स्वागत करें। अब क्योंकि स्वागत का कार्यक्रम भाई बहादुर जी, आप शुक्ला जी का जरूर स्वागत करें। सबसे करवा दिया और आप है, ठीक है। एक कोई भी, चलो एक बच्चा आओ छोटा सा जो हमारे, कोई भी आया बेटा, हाँ आ जाओ, चलो आ जाओ। क्या नाम है बेटा? अरे वो तुम्हारा चेला है मयूर रैकवार, ये हमारा चेला है, वो भी सम्माननीय शुक्ला जी का स्वागत कर रहा है। अभिषेक सोनी जी आप भी आ जाएं और सम्मानीय शुक्ला जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। अभिषेक जी सोनी, अभिषेक सोनी जी आ रहे हैं और हमारे सम्मानीय शुक्ला जी का पुष्पमाला के द्वारा स्वागत। और एक बार पुनः हमारी मालधोन नया बाजार की नवदुर्गा सेवा समिति हमारे आज के इस कार्यक्रम की मुख्य शोभा, मुख्य अतिथि, हम सबके बीच में बुंदेलखंड के दिग्गज कलाकार विजय साहू जी हमारे साथी आ जाएं और पुष्पमाला से जल्दी करें, यही पास में से आ जाए। हाँ, अमित जी परिहार, मुनिया परिहार, यदि हमारे युवा साथी हमारे अमित जी उपस्थित हों, आप भी आ जाएं और सम्मानीय शुक्ला जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। अरविंद राजपूत जी,
आप भी आ जाएं और हमारे सम्मानीय शुक्ला जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे सोनू मिठिया जी, अभिषेक जी, हमारे बचपन के दिनों के मित्र सोनू मिठिया जी, आप भी आ जाएं और पुष्पमाला से सभी लोग लगातार जोरदार करतब से हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में शरीक हो रहे सम्मानित शुक्ला जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। अंबर सोनी जी, आप भी आ जाएं। हमारे रामस्वरूप प्रजापति जी, हमारे बुंदेलखंडी कलाकार, जल्दी से आ जाएं और हमारे सम्मानीय राजू शुक्ला जी का पुष्पमाला से। अंबर सोनी जी, सुरेंद्र जी जैन, और एक बार पुनः अभी आप सभी श्रेष्ठ वरिष्ठ जनों से मेरी प्रार्थना है, करबद्ध अनुग्रह है कि इतनी लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन पर भी हमारे सम्मानीय शुक्ला जी आप सबको यहाँ पर संबोधित करेंगे। तो जो भी जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, हमारे ग्राम और शहर के, मालथौन नगर के श्रेष्ठ और योग्यजन अभिनव रूप से अपने अपने दैनिक कार्यों को समाप्त करते हुए हमारे सम्मानीय शुक्ला जी के सम्मान में यहाँ पर उपस्थित होने का कष्ट करें, जिससे कि आज का हमारा एक हास्य व्यंग्य कार्यक्रम शुभारंभ हो सके। और एक बार आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि आपके लिए विशेष पंडाल परिसर की कुर्सियों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, तो आप सभी कुर्सियों पर विराजने का कष्ट करें। और हमारा आज का जो हास्य व्यंग्य कार्यक्रम है, जिसके हमारे मुख्य अतिथि हमारे बुंदेलखंड की कॉमेडी किंग सम्मानीय राजू शुक्ला जी हम सबके बीच में हम सबको मनोरंजन करने के लिए पधारे हैं। हम सबका माता रानी के दरबार में एक बार पुनः आप सभी जोरदार जयकारा लगाते हुए सुरेंद्र जी जैन कृपया कष्ट करें। बोलो मालधन वाली मैया की, बोलो जय माता दी। दुर्गा मैया की जय। बोलिए दुर्गा मैया की। क्या बात है। हल्के हल्के मोड़ी मोड़ा बैठ गए अंगाई, और बड़े बड़े की कुर्सी खाली लगी। हम आई कछू नहीं, हम तो कुर्सियों से बातें कर ले कसम से। एक बेर कछू जो ने अब ये हल्के बच्चा है, इनके लाने हम काका मेडी करवे, हमारा दिमाग कम नहीं कर रहा, लेकिन हाँ इनकी जो फरमाइश है वह भी हम पूरी करें। जे कछु बसन में फ्री जावे वाए हैं, बसन में फ्री जावे वाए, और पुराना अनुभव बता रहे हम, ये तई से शुरू कर रहे हैं।
हम जाते बस में फ्री। बड़े बुजुर्ग जितने जने बस में फ्री जाते हो उनके लिए बहुत प्यारी बात कर रहे हैं। राहुल तुम दे पानी। पहली बार जब हम बस में बैठे, हमारे बुंदेलखंड की बात सुनी हो, बहुत प्यारी बात है। पहली बार जब हम बस में बैठे तो तुमने देखो ये बस के गेट पे लिखो रख गाड़ी रुकने पर ही उतरे, लिखो रख। अब लिखो बंद होगा वो, पहले लिखो रख तो। और पहले के जितने आदमी को पता है कि ऐसा लिखो रख तो वे हाथ उठा देंगे कृपया करके। तो हम फिर देखो छोटे छोटे बच्चा हाथ उठा रहे। अब स्लोगन नहीं पड़े थे बस के को न बस में बैठ जाते, इतना कॉमेडी शुरू हो जाती, को नहीं पड़े। लेकिन पहली बार जब हम बस में बैठे, बस में लिखो तो कृपया अपने शरीर का अंग बाहर नहीं निकाले, लिखो रख, ऐसा लिखो तो। अब नहीं मिटा दोगे। हमने जब वो पढ़ो, अब पहली बार बस में बैठे, अब नहीं मिटो तो सो हमें क्या करने तो। हमने जो हाथ बाहर काढ़ो, वो हाथ बाहर काढ़ो, फिर घोड़ो बाहर काढ़ो, बगल बाई कर लगे का पागल होगा रहते। हमने किया लिखो है जैसो उसो तो कर रहे हैं। फिर आगे गए, अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। अच्छा लगो हमें जो पढ़ता, बढ़िया लिखो, अच्छी बात है। आगे गए ड्राइवर के पास, चलती गाड़ी में ड्राइवर से बात नहीं करें। उते हमारे बुंदेलखंडिया से है सोने नहीं, उते मिटा दो। अब हमने ड्राइवर से बात शुरू करी। हमने कि ड्राइवर साहब जा बताओ कितने की आता हूँ। कल कहे तुम्हें क्या करना। हमने की जब बस कितने से कितने तक चला, कितने बजे से कितने बजे तक चला थे। ड्राइवर से हमने मूड पका दो ड्राइवर को। ड्राइवर ने आखिरकार जब पूछी बाद में कि तुम काहे हमें खा रहे यार। हमने के ऊपर लिखी देखो पढ़ो, वो तो लिखी थी जहां लिखी होना चाहिए थी का ड्राइवर चलती गाड़ी में ड्राइवर से बात ना करे और तो ना मिटो तो हमारा फर्ज का बनत तो बताओ। हमें समझ में तो आवे कि आप और सब जगह सुन रहे हमें बात करने ड्राइवर से। सो हमने ड्राइवर से बात करी। हमने की देखो जो लिखो इतने कर लगे यार ना मिटा दो मूर्ख ने। हम के बाद फिर हमारे जितना उतरने तो उस स्टैंड पे आ गए। पछाई के गेट पे जैसे ही गए, पछाई के गेट पे लिखो तो चलती गाड़ी से ना उतरे और उतरे ना मिले। अब हमने कही क्या भाग रे गेट खोल, ताकि हमें उम्र का लिखो तो चलती गाड़ी से ना मिट गो तो ना खुराफाती लोगों की बात है। सो वो ना मिटो तो सो हमने कहा कि हमें तो उतारो। कल लगो मर जाओ, छत भी छत हो जाओ, टुकड़ा टुकड़ा हो जाओ। फिर हमने कही जो लिखो का है कितना काय मिटो। कल लगे यार अपने तक के आदमी ऐसे हैं उल्टो काम करत। अगर जितना लिखी हो यहाँ पेशाब करना मना है, आदमी को तैसे पेशाब करना, उसको इशारा मिल जाएगा, उसको इशारा मिल जाएगा इतना करते आदमी पेशाब। कबो कबो तो ऐसा हो जा कि एक बारात में हम गए, सो एक मकान के बगल में पेशाब करने लगे। उसके ऊपर की खिड़की नहीं देखी हमने, गलती जा करके सरी दाल फेंकी उसने हरामखोर ने। ऐसी हालत भई हमको दूसरे उड़ना लाते। पूरी बारात में हम दुखे दुखे रहे, 5-5 की पूरी कार।
इसलिए भैया हो क्यों जाओ, पहले अगर ऐसी जगह खड़े हो जाओ तो ऊपर खिड़की देख लो, खिड़की का नहीं है। ये बातें सांसियां मतलब हम पे लागू नहीं भाई, लेकिन सांसियां। अब आप लोग हंस नहीं रहे, ताली नहीं बजा रहे। हम ताली की नहीं किए, हमें तो दांत चमकत देखने, हम ताली की बिल्कुल नहीं की। ताली काफी बजवाए आप लोगों से कहा बजवाए ताली कौन हमारे तो ब्याह हो भाई, ब्याह हो अब विदा विदा को समय आओ सुबह पहुंचत ताली बजा आए, हमें उसी ताली का जो हमने हम तो हिसाब ले आए। कभी सम्मेलन में ताली बजवाओ, कभी लोग ताली बजाओ ताली बजाओ, कभी सम्मेलन में ताली बजवाई जाती और पंडित ढपला बजवाओ, ढपला बजाओ ढपला बजाओ। जो कहे कहो जातो के ढपला बजाओ, इसे कहो जातो 1920 अगर श्लोक हम नहीं बोल पा रहे, बजवा दो ढपला और लगेगा बगड़ बगड़ चगड़ बड़ करवे, सो वो ढपला बजवाओ जा। तो कभी लोग ताली इसे बजवाओ कि हमारा उत्साह वर्धन बनो रहे, बैटरी चार्ज रहे और हमारी बैटरी लो नहीं हो जाए, हम खुद अपने आप में ऐसे लग रहा। कहे आप लोगों से हमें बहुत प्रतिक्रिया समझ में नहीं आ रही, पहले हम मूड समझना चाहो कि किस तरह की कॉमेडी पसंद कर रहे हैं। क्योंकि दुर्गा दरबार है, हम बड़े सद किया नहीं रहे देवी जी के दरबार में कॉमेडी करना बहुत कठिन है, ऐसी कुछ बातें हैं। सो आप सब लोग जो जी जावन में हो, ब्याह की बात भाई जो खबर आ गई हमें, आप जो जितने जीजा हो तो उनको स्वागत है, उन पे भी बात हो जाए, और जो जीजा से फूफा बन गए हो उन पे भी बात हो जाए। इधर से शुरुआत हो, एक घर में जब शादी हो, जीजाजी और फूफाजी दो ही पहुंचत, मतलब ससुराल है पहुंचत, उनकी भी ससुराल है और उनकी भी ससुराल है। फूफा माने बासो जीजा, अब बासो जीजा तो बासो होते, पे ज्यादा ध्यान नहीं दो जा। अब दो ही जने पहुंचे बराते शादी में, शादी वाले घर में अपनी ससुराल है। अब उसे फूफा को और जीजा को दो जन को आओ तो नहीं स्वागत हो, सो नई नई लड़कियां जीजा जी के स्वागत को ठानी हो जाती है। और वो कैसे, वो तो केवल सीधी सीधी बातें करें, हाय जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, और उनके सिर पे का है एक लोट, वो गाय को है 10-50 रुपया की जुगाड़। जीजा जी को शर्म लगे, जीजा जी को तो शर्म लगे, वे 100 को काले दे गए। अब फूफा जी को खवासन ठाड़ी हुई, सत्यानाश, भेजा खराब फूफा जी को। महिलाएं गाएंगी फूफा जी को का, घर होती आदर कर लेती, घर होती, यानी उनके समय की महिलाएं सारी खाली हो चुकी, उनकी सारी सब भाग गई और इनकी सारी है तो स्वागत हो रहा। तो अब जब ये लोग बारात में जाते हैं तो इनको जबरदस्त सम्मान हो को जीजा और फूफा को सौंप दो, जा चढ़ाओ तुम जो रखा। फूफा जी होते धर्मशाला में जितने बारात रुकी है उते वो बक्सा में बैठे रख, सबरी मोड़ी आती तो पनो पनो बैग सौंपती हूँ श्रृंगार को। जीजाजू उन मोड़ियन के संग श्रृंगार कर पनो और फूफाजी को बैग सौंपती।
फूफा जी जरा ख्याल रखना फूफा जी, उसमें देखो बहुत सामान रखा है, ख्याल रखना फूफा जी। अब फूफा जी देखा सबके नाश हो, चश्मा में एक्सप्रेशन, थोड़ा आवाज पहुंच रही, आवाज पहुंच रही उधर तक आवाज। मालथान बहुत बड़ा लंबा है, अब हमने पता कर लो। अब पूरी सब जगह आवाज पहुंच रही थी, हम चाहते कि सब जगह आवाज पहुंचती, सब जगह सुनते, ऐसे मौका बहुत कम मिला। थोड़ा सा अब इंट्रोडक्शन हमें देवा जरूरी नहीं, हमने समझो ताकि हमारे महाराज जी ने सब बता दी, लेकिन इनमें एक चीज हम शामिल करें। हमारा भी फोन आ रहा है, कोई फोन आ रहा है। चलो ठीक है भाई, मनी चलो कोई बात नहीं। फोन लगाना। तो हम पढ़ने वाली बात कर रहे थे, हल्की सी हम वो भी बात बता दें आप लोगों को। हमें जो बुरा लग रहा हो थोड़ा सा कि कुर्सियां खाली पड़ी हैं और आप लोग पीछे खड़े हैं। या तो आपने कुर्सियां पसंद नहीं की हैं या हमें पसंद नहीं किया है, ये समझ नहीं आया। सो आप लोग बैठ जाओ तो और मजा आए यार। कॉमेडी तो तभी निकला जब पब्लिक दिखा, सही कह रहा हूँ। बाकी मैं कुर्सियों की बात कर रहा हूँ, कुर्सियों से हम बात कर ले कभी नहीं। हाँ बाजार में वो कुर्सियों वाली बात हम यहाँ पे बता दें आप सब जन को कि हमारी चप्पल देखो, आप लोग चप्पल उतारा जब खाना खाने जाती आओ तो गेट पर चप्पल उतार दे। अब कौन और आओ तो तुम्हारी चप्पल पे जूता उतार दो। अब तुम्हें चप्पल से कछु करने आए कैसो लगे, तुम्हें कैसो फील होती है। तो हम तो अपनी चप्पल से बात कर ले, पहले तो जूता को उतार दो तोरे ऊपर, ठीक है। बाप में कम हल्दी का जूता उतारता हूँ तोरे ऊपर। तो हम तो ऐसा कर लेते, चप्पल से बातें कर ले। हम चाहते थे कि इस कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा समूह होगा, महिलाएं भी होंगी, तो कुछ महिलाओं के लिए कॉमेडी हमारे पास रहती है। आप सब देखत हो कि हम महिला के रोल में भी उतर जाए। सो हम इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा शामिल कर रहे हैं कि हमारी 4 फिल्में जल्दी से रिलीज होने वाली है, 3 जल्दी से रिलीज होने वाली है, एक थोड़ा सा विलम्ब लग रहा है। और आप लोग उसमें जो हमारा रोल देखेंगे आपको परेश रावल दिखाई देगा, जो एक्टिंग परेश रावल की है वो दिखाई देगी। और बहुत बड़े भाग्य और सौभाग्य की बात है कि हम इतने आप सबके बीच में इतने आए हैं। और भगवान की कृपा से आप लोगों को भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात होना चाहिए कि हम नाची सही या कुछ सही
आप सबके बीच में आए हैं। सो आपके लाने भी और जो मिलवो बार बार कभू नहीं हो, समय की बातें होती। कोरोना का समय आया, कोरोना के समय में कितने आदमी चले गए जिनके 3-3 4-4 मंजिला मकान थे, वे भी चले गए, उनकी पत्नियां चली गई, बच्चे चले गए। आज इंदौर में कई मकान खाली पड़े हैं जो शासन ने अधिकृत कर लाए। सो हमारे कहने का मतलब जो है कि आप लोग हंसो, प्रसन्न रहो, जितना जब समय मिले आप मौका बहुत हंसो कि हम शांति, हमें अपने आप में आत्म शांति मिल गए। अब रही बात जा, हमें तिवारी जी महाराज ने एक चीज कही थी, हम कॉमेडी तो देखो बहुत कछु है, आप लोग जाइए रोज ना, हम कार्यक्रम बंद कर। हेलो, हमारे बीच में हमारे गांव की शान हमारे सम्मान्य अशोक कुमार जी गुप्ता, आपसे अनुरोध है कि कृपया मंच होने का कष्ट करें। सम्मानीय सुगलत आदरणीय गुप्ता जी हमारे बीच में आ रहे हैं और एक बहुत अच्छे कलाकार है, उनको सुन लो जो हम पसीना पोछने रहे। हमें पसीना काहे आ गो, पब्लिक को नहीं देखते हैं आगो, कसम से पब्लिक हो तो इतना बढ़िया फ्रेश मूड हो और लागे फिर भी नहीं होती है अपनी बातें मंदिर खंडित। सो बातें तो हुई है, तरफ जरत जाओ बैठक जाओ, कछु आदमी कुर्सी खाली डरी बेचारी सोच रही कि हम पे तो कोई में कछु ही नहीं करूंगा, कछु तो कर जाता है तरफ बैठ कर। सो हमारे बीच में गुप्ता जी आ गए। गुप्ता जी अच्छे कलाकार हैं। जी है जी, बड़े भाई हैं आप। हेलो सभी लोग, एक बार फिर से जोरदार करता ध्वनि से हमारे बीच में गुप्ता जी, हमारे गांव की शान, हम सबके बीच में बचपन से हम सबका मनोरंजन और हमारे बीच में काफी बड़ी हमारे गांव की हस्ती सम्मानीय गुप्ता जी, लेकिन जोरदार तालियां। जयमाला कार्यक्रम देखो होगा आगे, अब बारात को कार्यक्रम शुरू हो रहा। सबसे पहले तो आप लोगों को घोटे आगे जयराम जी, घोटे आगे ऐसी आओ, मतलब घोटी से जा नहीं समझो कि घोटे आगे जा, नहीं घोटी से। अच्छा कहा है कि 2-3 साल से हम और आप मिल नहीं पाए। पनमेश्वरी उगे मारे, नाम नहीं ले रहे हम, जानेंगे उगे मारे अपन मिल नहीं पाए। और जी हम इसे नहीं उतार रहे कि जिंदगी में पहली बार हमें मंच पे शिवमाला पहनाई है। सो हम नहीं उतार रहे। अब हो तो वही सुनाई दे रहे। कब हो के एक जगह माता रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन। नवरात्रि का समय था और आप लोगों की सुनी सुनाई है और 6 बेर सुनी है आपने, और हम 7वीं बेर सुना रहे हैं। वो सुनने पर जावी कह रहे, और जावी कह रहे कि हंसने पर हंसियो, हाँ नहीं तर अपन नहीं जाना। कब हो के नवरात्रि का समय था, माता रानी की जगह जगह झांकियां लगी थी। एक झांकी में बहुत बहनें
दर्शन कर रही थी, भाई लोग दर्शन कर रहे थे, हम भी दर्शन करके पहुंच गए। हमने जाके हाथ जोड़े और उधर खड़े ही भय और एक तनक सो मोड़ा के देख मम्मी ऐसो अच्छा बे जो दर्शन कर रही थी बे एक की उंगल के पकड़े थी, एक कन्या लाई थी, एक उनकी पीछे दिया तान लो तो और एक आध का घरे हुए दिया तो भी हमें पता नहीं। सो वो कहते कहना देख मम्मी ऐसो गुप्ता सुनिए ऐसा नहीं कहना पर ऐसा नहीं करना पर। अब फिर कछु बात पे से मोड़ा ने जो कछु कह रही हो महिषासुर मर्दिनी मैया की झांकी लगी ऐसी, वो महिषासुर मर्दिनी आपको मालूम है ये मैया त्रिशूल से उनको वध करा थे। वो तो एक बड़ा सो राक्षस को और पोज बना दो कलाकार ने। तनक देर बाद उनकी भी मैया मतलब भी बहन जी अपने बच्चा को डांटने लगी और तनक देर बाद उनने एक गाल पे रसी नहीं कर दो तो कह रही जहाँ देखो तई कटवा दे सारा जब घर और बाहर एक ही सोए लीवर को लगो और कजाने का गई अब वो हमें ख्याल नहीं है। सो हमने पूछी कहा होगा काय को मार रहे हैं आप, देखो इतने जने सब दर्शन कर रहे हैं आप उसको मार रहे। अरे कह रही तुम कचुनी को बोल हम और उनकी बात नहीं फिर भी बताओ तो आप कहा होगा। कह रही देखो जो हमसे कह रहा हो हमने बताओ क्या कह रहा हो। कह रही पहले तो आप जा देखो जा मैया की मूर्ति हैगी। हमने कहा हाँ मैया की मूर्ति कितनी अच्छी मूर्ति, हमने कहा हाँ बहुत अच्छी मूर्ति है। कह रही कि जो मैया त्रिशूल ठाणी है राक्षस को मार रहे कितनी अच्छी लग रही। हमने कहा हाँ अच्छी लग रही मगर ये को मार कहा रहे तुम बच्चा को कहा मार रही जो का कारण कि जो बगल में राक्षस ठाड़ो। हमने कहा हाँ ठाड़ो कही के लाल लाल गटा है। हमने कहा हाँ है जे देखते बड़े बड़े बार हम काय पे हाथ फेरने लगे ये इतने बड़े बड़े बार फैले उनके। हमने हाँ फैले बात तो सब ठीक है मगर ईगो काय मार रही। कह नहीं वो राक्षस को देख के कह रहा मम्मी मम्मी देखो पापा ठाणे। अच्छा ऐसे कहो एक साहब ऑफिस से घर पहुंचे हा पर ऊपर हपात जपात से और अपनी श्रीमती जी से सुनाने लगे एकदम परेशान से हते सुबह कह लेंगे आज क्या बात है ऐसे तुम परेशान से कहा। अरे कह लेंगे आज तो कछु ने कहो आज तो बड़ी आफत से नहीं बताओ तो बात क्या है। कह लेंगे का बे साहब कह रहे कि का भाव कि जैसे ही हम ऑफिस से निकले उनने इतनी कही जब तक वो उनकी बिटिया आई उब्बा कह रही मम्मी मम्मी कहा भैया पीली शर्ट वाले कहने जैसे ही हम ऑफिस से निकले और एक कुर्ता और फिर जैसे भी आगे कहले जब तक उनकी बिटिया आई कहले मम्मी मम्मी देखो जो भैया ने हमारी गुड़िया तोड़ दी। कहने रुक जाओ अभी सुना अभी डांट रहे हम भैया को डांटे अभी रुक जाओ। और फिर वे सुनाने लगे कि हाँ फिर कहा कि जैसे ही हम ऑफिस से निकले और एक कुत्ता जब तक वो छोटा लड़का आगा देखो मम्मी मम्मी हमें दीदी ने मारो है। लेकिन नहीं रुक जाओ अभी हम बात कर रहे पहले इनकी सुन लेंगे। फिर कहा फिर भी सुनने लगे कि जैसे ही हम ऑफिस से निकले और एक कुत्ता फिर उनकी बिटिया कह लगी कि मम्मी नहीं मम्मी है बेकले जने कराओ पहले कुत्ता की सुनंदो और पति देव से कहने हाँ नहीं समझे आप लोग तो हंसो समझ गए मतलब है ना हमारी भूल तो गए तुम। हाँ अच्छा वही सुनाएंगे का भाव के एक जब मतलब हम अपने ध्यान पे आते मतलब
वो कह रहा जो बुढ़ा हो कौन दिशा में लग रहा है तुम्हें मुंह अब 3 दिन पहले तो डाई करो आई 35 रुपया खर्च करे का भाव के हवे दिनों पे हते 15-20 साल की होंगी तो 22 साल की होंगी है जबकि बात यार ऐसी नहीं समझो कि आजकल के यहाँ अकबरवाद सकत का भी कहते तो एक मेला में दुकान लगाए थे अपने गुंदा टिकली की जब तक एक जने आए हमारी दुकान में और उनकी मूछें ऐसी हती जैसे अपने 8:20 पे घड़ी के कांटे रहते ऐसी उनकी मूछें हती ऐसे हते मतलब घड़ी के कांटे 8:20 पे ऐसे नहीं रहते सुबह कहने लगे उनने मतलब हमसे मूछ पालिश मांगी और हमने वो मेला के हल्ला में जा समझी कि बूट पालिश ये कह रहे तो मैंने 2-3 किस्म की जो बटरफ्लाई और चेरी और 1-2 किस्म की जो हाथी हमने देंगे फिर भी ले गए और कहने लगे यार ये अच्छी रे किसी तनी रे और मैंने कही नहीं तो बूट पालिश से चाहे मैंने दे दी बूट पालिश अब हमने भी सोची कि अगर इनसे जाके करे भैया जान हो तो ग्राहक जे और अब जब इनको पता ही नहीं है कि काय की पाले से आए तो हाउ हमने अरे वाह तनी तो रे बड़ी है ठीक है लाने आएंगे तो कहने ठीक है दे दो एक जन 6 रुपया की हती के हमने 35 बताए उन्हें अब 6 कहते सो विश्वास नहीं होता रोज नहीं करा जाए ऐसे नहीं तो आप लोग समझो कि तो मेला ये सुना रहे सो ले गए भैया दूसरे दिन जब हमने मेला में दुकान लगाई मैंने सोची यार भगवान आज आखिरी दिन है मेला को ऐसा न हो कि वो मूठ पाले सवारो आ जाए और आके और 4 बातें सुनावे अच्छा होत का है अकेले में 4 बातें जो चाहे सुना जावे डर नहीं लगा कछु नहीं जो रे अड़ोस पड़ोस में जैसे पहचान वाले हो फिर सुना जाता हूँ तो बड़ी बेइज्जती सी हो हाँ का होते हैं ऐसे कि कछु आदमी ट्रेन में जा रहे थे सो ट्रेन में ऐसे सीट पे बैठे थे सामने वाले से एक से लड़ाई हो गई सो उन्हें इस तरफ की सीट पे जो बैठे थे उनमें एक झापड़ रसीद करो ये बेचारी चुपचाप बैठे रहे तनिक देर बाद इन्हें फिरता हुआ कह रहे सुनो हमें तो तुमने मार दो तो ठीक है अगर तुमने हमारे ससुर में हाथ भी लगा दो तो फिर हमसे बुरा नहीं जाएंगे तू न उठ के उनके एक ससुर में भी दो पहले बोलो आपका कर रहे सोचिए फिर चुपचाप बैठे तनिक देर बाद फिर कह रहे सुनो अगर हमारी सास की तरफ तुमने आंखें भी बता दें तो आंखें निकाल लें तूने उनकी सास में लीड रगड़ो पहले बोल निकाल गटा फिर चुपचाप बैठे रहे फिर तनक देर में बाएं बाएं चढ़ा के और जूता उतार के तो कहने लगे अगर हमारी बीवी को तुमने हाथ भी लगा दो तो फिर याद रखियो तूने उनकी बीवी में भी एक दो कहले बोलो अब क्या कर रहा सबने जूता को पूरा झरा के और फिर जो को तुम पहन लो और फिर बैठ गए फिर बैठे थे बगल में हम तुम मैंने अपना बैग समेटो उस सोने के गई मैं भी बगल वाले में भी मार फिर देकर यहाँ मुफ्त में को नहीं मगर उन्हें नहीं गई अगले स्टेशन पे जिन्हें मारो तो वो उतर गया फिर जब उतर गया फिर मैंने पूछी मैंने कि भाई साहब एक बात नहीं आई समझ में आपकी तो लड़ाई हो गई थी कछु बात थी आपको तो हमने मार दो मगर आपने 3 जनों हो का फालतू में मतलब कटवा अरे यार
साफ सीधी सी बात है। घर आ जाते हंसते किसी को सो क्या होता है कि ऐसे ही अगर जान पहचान के अगल बगल में बैठे हो तो न कर रहे थे। ऐसे ही मैंने देखो बगल में गांव के दुकानदार और हथे, मैंने भी भगवान आज ने वो मुँह छुआ आया बढ़िया सफर पूर के गए। 6 दिन हो गए थे मेला में, भगवान के दर्शन नहीं कर गए थे। उतना ठंडी अगरबत्ती को उड़ा लो, पूरी की पूरी अगरबत्ती एक बार में लगाएं, चुबन्नी फटकी गया में से खुलकाए गए भगवान या चुबन्नी रखो, मगर इतनी कृपा करिए कि मुझो बारों ने आ जाए। शाम को तो हम अपनी दुकान समेट कर चले गए। ए भैया तनक देर में अपनी दुकानों का सजा के जैसे हम बैठे से वो मुझो बारो हमें दिखाना सीधो हमारी दुकान तरफ को चलो। और मैंने कही यार वो फालतू में भी 18-12 ना खर्च गए और जी अगल बगल वाले भी देखें। हमने सोची अब क्या करें अब देख लीजिए जो कुछ छूट गया। वो पास में आओ ने 1-2 सामान और लाए, फिर वो उन्होंने विषय में कछुने की हमें ने पूछी, हमने कि यार आप ही लगाते का कल वो मुझ पर। हाँ कहना वो अच्छी खबर करा दे यार, देखो अच्छी बढ़िया जवाई सब तनी है जा कहीं लगाई थी है, मगर यार वो बसात बहुत खराब है। हमने कही नहीं लगा वो शुरू करो। पहले हाँ लगाई तो पहली बेर, अब 1-2 बेर तो तरह कैसो लगे, फिर तो आदत पड़ जाए तो उनको खूब लगाओ और 10:10 करो। तो धन्यवाद। वैसे हम तो आप लोगों के बीच ही में हैं और आप आदरणीय शुक्ला जी को सुनिए और आनंद लीजिए। और वैसे एक मालथोन की जब परंपरा है कि अपन और बिना काम की हंसत रहे नहीं, अच्छा तालियां बजाते रहे। अच्छा और जब ज्यादा हंसा तो ताली बजा जब समझ में नहीं आता। सो इसमें अपन अच्छे दिल से अपने जो सम्मानीय कलाकार आए हैं, यूट्यूब पर इनका बड़ा अच्छा नाम है और बड़े ही अच्छे कलाकार हैं। तो आप लोग उनको पूरा सहयोग दीजिए, पूरा सम्मान दीजिए और उनकी जो एक बात है अपनी पूरी बत्ती से नकारिए। जिनके नकली दांत लगे हो, जिनकी नकली बत्ती लगी हो, बेतरक समार कर नकार हैं। हाँ ऐसा नहीं हो कि ऊपर नीचे की कोनो एक आध गिर जाए। और आप आदरणीय शुक्ला जी को सुनिए। धन्यवाद। धन्यवाद गुप्ता जी। वो कह रहा तो के बाल झड़ गए गुप्ता जी। अब इन्हें बताओ ले आए कि मौन ऊद में कैसे महसूस करो। ऐसा लगन लगा जैसे खड़ंजा सेदली पर लगे हुए। अब ओरेन तो हल्को हाथ बहुत काम को है। वैसे जो बार बार झड़ जाए अच्छी बात है, लेकिन ब्याह की बात झड़ गई, ब्याह की पहले भी झड़ गई। मुझे बहुत काम की होती, जिनकी वह बड़ी रखी हो, बढ़िया रखी हो। कोरोना काल में जो कछु जुकाम भाव वही में बिलात रहा, पता नहीं चल पाओ को। नहीं तो क्लीन सेव में तो हमें तनक में रूमाल लगाने अब तो को देख ले तो लगा नहीं ठाड़ा होता। वीरता की कहानियां हैं, बहुत अच्छी बात कही आप। धंधेबाज हैं दुकानदारी के हिसाब से, लेकिन हम भी कबीर नहीं है।
एक बेर का हो हमें कछु बदमाश ने पकड़ लो बाजार से हमारे, लेकिन हम कम ताकतवर नहीं है, हमें कम ताकत नहीं है। उनने हमारे पैसा छुड़ा रहे, हमें कछु कोई उनमें पैसा की कछु तमन्ना नहीं होती। पैसा क्या हाथ को ले लो, पटक पटक के मारो, हमने सौ ने मारो, लेकिन वे हमें एक जनों डांटे रहो, कोई तमन्ना नहीं। 2-3 बेर उन्हें पटक दो, लेकिन जब हम छूट पाए तो इतनी दौड़ लगाई तो उनने हमारे हम लौट के देखा था, हमने पकड़ नहीं पाओ। हम भी कम ताकतवर नहीं है। गुप्ता जी के बाल झरे नहीं है, जमत आ रहे। शुरू में जमत नहीं है गाय, तो बच्चा का जरूरी है कि झरो महसूस करो। डाई करके आए कह रहे 3 बार आते। अच्छा, एक चांद के भी बड़े अच्छे फायदा रहते हैं। देखो, अक्सर कहते कि जिनकी चांद निकली है तो पैसा वाली है, और जवाब सांची है काय ना होंगे। अब तुम्हारा को देखो, महीना भर में 3 ससियां लग जाती तेल, सही बात। इधर साल भर चलाती, तुम्हारा को महीना भर में 150 रुपया की शैम्पू लगा, इधर 1 रुपया का पाउच 1.5 महीना चला। तुम्हारा 20 साल भर में 12 कंगा टूट जाती है, तो 1 कंगा होगा 12 साल को, उतना ही और चले। तुम्हारों के कटिंग में लगा दूंगे 50 रुपया, इतने 15 में काम बन जाए। और जावा जरूर है कि इतना हम कटिंग करावे गए तो हमने पूछे कि भैया कितने पैसा, चलो गुप्ता जी 40 दे दो। हमने कहा यार तुमने अब इतनी बार कहा कि ऊपरी तो 20 लाए, हमसे 40 का मांग रहे। चलो कटिंग के तो हम 20 ही ले, 20 रुपया तो ढूंढ में काटे उधवाई किया मांग गए। धन्यवाद। अब ऐसे गुप्ता जी जैसे एक महोदय बाजार में खड़े थे और एक दूसरे सज्जन पॉलिश करा रहे थे जूतन पर। कल लगे पैसा मुंह मांगे ले लो, लेकिन जूता चमकना चाहिए। अरे कल लगे चमके भैया, अरे नहीं कलर चमकना चाहिए, आप जूता बेहतर चमकना चाहिए। कलर कैसे हो बेहतर, पकड़ के हाथ गंजे पे हाथ फेर के कलर ऐसे बेहतर चमक, ऐसे बेहतर चमकना चाहिए। सो हमारे बहुत बड़े राजनेता जितने भी हैं उनके भी बढ़िया खोपड़ा चमक रहे, तो अच्छे उदाहरण में है। आप सब देखा था टीवी पे कितने बढ़िया हमारे राजनाथ सिंह जी की चांद जो चमका, सो टीवी ऐसा लगा जो खराब हो गई हो। अपन समाचार में देखा सो अमित शाह की बात इतना बड़ा जो टकला जब चमका, सो ऐसा लगा कि यार टीवी थोड़ी छोटी होना चाहिए थी, डिस्टर्ब हो गया। चांद बहुत इंसान चांद पे पहुंच गया, लेकिन चांद पे नहीं पहुंच पाओ। जिनकी ब्याह के पहले चांद कड़ी आई, कोनो दवाई नहीं बनी अभी तक क्या वो चांद पे पहुंच पावे। वो चांद पे तो पहुंच गए, बहुत रुपये खर्च कर रहे जिनके ब्याह हो रहे और चांद कड़ी आई। क्योंकि चांद पे बात हो रही तो एक चांद पे 2 बार हते, कल लगे का करो जाए, पैदावार बढ़ाई जाए, जनसंख्या इतनी बढ़ रही, अपन का कर बेचारी जो निखन्न हो गो इको ब्याह होने हमें आपस में उनकी चर्चा हो रही थी। बोले ऐसा करो तुम लोग बन जाओ, हम लोग आइए अपन ब्याह कर लो। तो संतान पैदा करे
सो दूसरे बस्ती मस्जिद का दिक्कत है। फिर कल लगे यार लेकिन संविधान में व्यवस्था हो गई, कहीं क्या हो गई, कल बाल विवाह पे तो रोक लग गई। सो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में योग्य थी और समझ जाओ। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनकी भी हम फरमाइश पूरी करें। इनकी वीडियो वाली कोई फरमाइश अगर होगी तो बच्चा तो दमाल भाई, अच्छा दमाल लल्ला की काफी अच्छी वीडियो चली, आप लोगों ने सबने देखी, पूरे बुंदेलखंड ने देखी। हाँ, वैसे तो 200 वीडियो लगभग हो गई अपनी यूट्यूब चैनल पे और अलग अलग कंटेंट है, बहुत बेहतर कंटेंट है। बुंदेलखंडी जो पसंद कर रहे हैं वे खूब देखत है और नई नई चीज मिलत में। स्टैंड अप कॉमेडी का क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा सा दो ही में हम परिभाषित करते हैं। जिस प्रकार से फिल्म में हम लोग शूट करते हैं तो कैमरा रहता है तो टेक लेते हैं बार बार, ठीक है ना। अब टेक लेते हैं, जो हमने डायलॉग बोला वो अगर ठीक से नहीं बोल पाए या एक्सप्रेशन विद नहीं बोल पाए तो उसमें क्या होता है कि टेक ले लिया जाता है। आप लोगों ने शूटिंग देखी होगी तो उस हिसाब से। लेकिन वही शूटिंग को अगर डायरेक्ट मंच पे नाटक के रूप में वो फिल्म को अगर अभिनीत करो जाए तो वो जैसे नाटक मंच पे खेलो जाए और शूटिंग में आए तो उनमें इतना जो फर्क है, मंच पे टेक नहीं होते हैं और शूटिंग में टेक होते हैं, द्वारा भी हो जाता है वो सीन, 5-5 बार हो जाता है अगर बिगड़ता है। लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी में हमारा जो दर्शक दीर्घा होता है वो सामने होता है और उसका स्तर जो होता है वो एक जैसा समझने योग्य होना चाहिए। एक शेर है, महफिल में सुनाए हमने चंद अल्फाज, महफिल में सुनाए हमने चंद अल्फाज और जिनको समझ में आ गए वो उठ के चले गए और जिनको समझ में नहीं आए वो तालियां बजाते रहे। तो ये हालात होते हैं स्टैंड अप कॉमेडी में। कई शब्द ऐसे होते हैं जो समझ से परे होते हैं। चुटकुलेबाजी जो होती है, तो अगर हम पारंपरिक चुटकुला पे जाएं, कॉमेडी एक अलग चीज होती है स्टैंड अप कॉमेडी, और पारंपरिक चुटकुला जो हमारे चलत रहे, कोड़न वाए जो कोड़न पे होत रहते, तो वो चुटकुला अलग हो जात और ये कॉमेडी अलग हो जात। इनमें अनेक विषय पे बोलो जा सका। तो फरमाइश कहो तो एक फरमाइश हो जाए, इसके बाद फिर हम किसी विषय पे पहुंचे। तो का है बे ये दमान लल्ला, हाँ ई के पहले एक चीज हमसे तिवारी जी ने कही थी कि वे जो मूछे लगाओ छो वे पनी लेके आते हो, सो हम वे भी लगाएंगे। भाई पब्लिक ही भगवान है, हमारे हमें कहा हमें तो आप ही सब भगवान है अप्रत्यक्ष रूप से। तो हम पूछे नहीं आए, हम ढूंढने आए मिल जाए। अरे हम ले लीजिए, हमें जरूरत पड़े गुप्ता जी, आपके तो है कुछ अच्छा नहीं ऐसी तो हमारी है 12:02 में मिल गई। तो क्या होता है, ये तो कॉस्ट्यूम होता है। और अब स्टैंड अप कॉमेडी में कॉस्ट्यूम जरूरी नहीं हो, काय के पर्दा लगाओ फेरन लेके। अच्छा पर्दा जिज्ञासा के लिए लगाया जाता है, अंदर है कौन का है, काशी नाविवाह है,
है ऐसी मन में उथल पुथल होत रहा। जे अपनी लगे मूछे आओ अपन खेजू के दर्जा के रूप में हो गए। अच्छी लग रही मुझे और जाए ऐसी तोलिया बादत हम पहले पूरा वो बता दे मैं रूप अब हो गए हम भैया बने वही सेटअप रूम में पहुंच गए और दमाद लल्ला फरमाया से हेलो समझी बोल रहे समझी जया कह रहे कि तुमने जो जो हमें पर्चा लिखो तो वो दहेज को सो ऊपर जब हमें काला जब मिलो में तुमने जो सामान लिखो तो वो हमने अपनी बिटिया खोलो तो जो ध्यान देते हो आप मोए काल पतो चलो के वो हमने जो ढल्लक को गद्दा दो तो ऊपर तुम धैर्य अतरक बिटिया को पर ले वो करे तो मेरे जाओ तो काहे और अब वो सुपर सेट दो तो बाकर में काम में लगी रत मोड़ी और सुपर सेट पे कहा हो तलक बिटिया को बैठ जान दो तलक तुम दोनों काम कर लो अरे का जहाँ को नहीं मानी हो बाबा तो नहीं है अना वाया अब बात तो है ही सो अच्छा हाँ नहीं आप नहीं कह रहे लो तुम तो बोला ही मानने लगा तरक सी बात अब जो टीवी नहीं थी हमने वाह बीच में चमक में भाई भाई मांगी आई थी तो इसो समझी साहब भाई मांगी आई थी मैंने जमीन बेच के राम दी को दहेज दो तो सो अब तरक बाबा टीवी बिटिया को देख लेने वो करे तुम्हें बताए बोले नहीं मानियो बा नहीं कह रहे हो ना बा कह रहे अब बात तो है ही ना तुम्हारे बाप ने देखी थी उतनी बड़ी टीवी और ना हमारे बाप ने देखी थी और ना हमने देखी थी हमने बिटिया को देख गए अलाई सुता को देख लेने वो करे सुनी है क्या तुम्हारी तुम लगे बैठे बैठे देखे तुम सो नहीं समझन है समझन तो खेल रही हुई है अब कलो तो काम करने तो बिटिया सब कबार समेट काले जब बात हुई थी लड़वे नहीं सुनी है कि तलक तेज है समझन और ब्याह में जब गए थे तो मैंने तो रूप होते समझ लो तो ये समझन को भी कर डरा तो ऐसा नहीं बिट गया तभी रहे और उनका काम हो हमारे लाला जी ठीक है वे नौकरी में तो जा ही रहे होंगे छोड़ गई कैसी छोड़ गई जब क्या करती कभी तो घर घर बनी काहो धोको देखिए ब्याह कर लो है कब तो हटे के नौकरी करत और जो करा तो बच्चा लूट आला तुमने तो नगर लूट लाई और दहेज लूट लो तो अरे बाल हो गई अना लो बोला ही मानन लगे बोला ही नहीं मान
बासो यही धरे तो धरे आओ राम 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 राम। जो तुम बहुत अच्छा लगो तो और इतो अच्छा लगो। और राम भाई कितने जितने जने बैठे और जने लड़का के ब्याह करने हैं वे यही मुंड में आ रहा कोनो जहाज रंजा और ना माया बासो यही मतलब देखो जितने 4 लड़का है वो चिंता में है काय की ब्याह की और जी को निपट गो वो का करन लगो दहेज प्रथा को विरोध करन लगो शादी तो जाया। जिनके 4 हैं वे सोचत के एक आदमी अच्छा मिल जाए जो नौकरी करत जो यश करे वो वैसो करत। अगली कोई फरमाइश है अच्छा बिल्कुल बिल्कुल वो वीडियो बहुत वायरल हो और हमने चलत चलत ऐसे जगह देखी एक तरह से मूड में बात चल रही थी। और हमारे तो चूंकि हम इंटर कॉलेज में टीचर हैं तो हाई स्कूल का जो रिजल्ट था उस समय हमने एक कल्पना की थी छोटी सी वो हम सुना रहे। पूछे लगा ना कि नंदन बिल्कुल फील जब ही हो रहा फील हमें समझ में आ रहा है आप लोगों को फील जब ही हो रहा होगा कैचू के दत्ता सामने खड़े और कायदे से तो हमारी शक्ल होती गुप्ता जी के तो शक्ल ही देख के हंसी आती। हमसे आदमी कर लगा कि अगर यही रूप में आप सूदे आओ अंतिम संस्कार में बैठ जाओ तो रुआटे खूब ही बचे हुए लेकिन हम और तो बच्चा हंसे तो ऐसा है वो रूप ही बन जाए। हमारे आदरणीय गुप्ता जी को देख के खूब हंसी आई है सब हमें खुद आई लेकिन हम भीतर ही भीतर हंस रहे थे। 2 तरह को हंसत आदमी एक हंसत कल हम तो मन ही मन में हंस रहे हम तो जब आज मन ही मन में सोच रहे करने लगा हम तो मन ही मन में सोच रहे थे तो हम मन ही मन में हंस रहे थे। कह रहे हो जाकर हंस लो। चलो एक और फरमाइश हम जो कस के ऐसे जब बैठ जाते हैं और केवल शुरू कर दे ज्यादा जरूरत नहीं है समय लिखने की। बुंदेलखंड में इतनी कॉमेडी भरी पड़ी बस केवल थोड़ा सा कैमरा को फेस करना जरूरी है। कैमरा फेस करना थोड़ा सा कठिन होता है मतलब जो अपन पब्लिक में भेज रहे हैं इसलिए कठिन होता है। हम ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं इनमें से कई लोग सोचते होंगे कि हम कलाकार बने आगे चल के तो हम ये संदेश बीच बीच में शामिल करते जाते हैं। तो पेशे वो खेचू तो रिजल्ट हेलो का हमारे खेचू खोल लगो जो फोन खेचू बोल रहे सो रिजल्ट आ गो तो रो। अब भैया सेठ जी ने बताई इनकी दुकान पे बैठे हम सो इनने बताई के रिजल्ट आ गो सो ते बता हमें तो मिठाई को डिब्बा ले आवे का जूतन को। अरे मिठाई को ले आवे का जूतन को मिठाई को ले आवे ए सासी कच्चे तेरे पाछे की साल में तेने ढपला बजवा देते तुम्हारे में और 2 बोरा पिसी हमें आफती में देने आई थी निछावर में देने आई थी। सो ऐसा नहीं करिए सासी कच्चे सासो ले आवे समझ गए सेठ जी पास होगा लड़का पास होगा पैसा ठिकाने लगा सेठ जी
पास होगा। धन्यवाद। आप लोग चाहे इको झेलो समझियो और चाहे आनंद में वो समझियो। वीडियो सुनना चूंकि जा कॉमेडी स्टैंड अप डोइंग जिस वीडियो जो मतलब जो आपको पसंद है और जो भी पसंद हो फरमाइश चलती रहेगी। चुनाव की तो बस वीडियो है। बाढ़ में ले गई तुम्हें प्रधान प्रत्याशी जीता हुआ। देखो लड़का तनक तनक से कितने सौ दिया है। तुम ही बोल हाँ। चलो एक वैसी एक छोटी सी एक वैसी कॉमेडी हो जाए और फिर इसके बाद भैया फरमाइश होगी। सो जो कोरोना काल जब रहो है ई पे एक मास्टर साहब ने एक लड़का से पूछी, कल बेटा कोरोना पे भाषण सुनाओ और लॉकडाउन पे भाषण सुनाओ। कल लगे हो अब वो बच्चा किस सोच से भाषण सुना रहा। आदरणीय गुरुजी बा मेरे प्यारे साथियों बा गांव से पधारे सब जने आदमियों और हम कोरोना लॉकडाउन पे भाषण दे रहे। सो लॉकडाउन बड़ा प्यारो आउट है, बड़ा न्यारो आउट है। लॉकडाउन में खूब छुट्टी रहती और उस छुट्टी में मम्मी पापा घरे रह उनके संग अपन संग रह मम्मी पापा पड़ागोट खेलत और को बाहर नहीं कड़क चिरज्जा मिरज्जा उड़द दिखात के बल। लॉकडाउन में पापा फोन लुआ दे, पापा मोबाइल लुआ दे, घर ही हो मोल लेन पड़त है। लॉकडाउन में बहुत मजा आउट है और जो लॉकडाउन हम तो चाहू तो जिंदगी भर बनू रह गए। स्टूडेंट आज अगर छोटे बच्चों से जब पूछी जाए कि कोरोना क्या है तो आज छोटे छोटे बच्चा उखों जो गांव में है वे यही फील से बात करें, कोरोना बहुत बढ़िया चीज है। अरे भाई साहब कोरोना बराबर अच्छी चीज आज तक नहीं देखी, जिंदगी में पहली बार देख रहा, बूढ़े बुजुर्गों ने नहीं देखी। अरे कितनी छुट्टी रही, घर पड़े रहे बढ़िया, मास्टर घर पड़े तारे लगे रहे। माँ साहब सुन रहे थे सामने हम घर कैसे हम स्कूल बैठे रहे, कोरोना रखा उठ रहे। ऐसा नहीं जो घुस के आए कमरा में सो जावे, जब स्कूल खुले सोए सोने हुआ पूरे स्कूल के मोड़ी मोड़ पर हो जाता। कोरोना काल में स्कूल